एक बार फिर से आपका स्वागत है अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने बात की थी मूल अधिकारों की। मूल अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए, कैसे लिए गए, उनका उपयोग कहाँ का होता है। तो अब उसके बाद में मैंने कहा था कि आर्टिकल 12 से 18 तक हम पढ़ेंगे, 35 तक होते हैं मूल अधिकार। हम अभी पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 12 जो मूल अधिकार का पहला आर्टिकल है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। तो इसमें दी गई है परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? मूल अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, और विशेष परिस्थितियों में इसका निलंबन हो सकता है, बहिष्कार हो सकता है, मतलब रोका जा सकता है, बहिष्कार नहीं मतलब प्रतिबंधित हो सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों की। अब क्या होता है कि जो राज्य सरकार होती है, सॉरी जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो हमारा मूल अपने कानून के अंदर में जाके हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन ना कर ले, उसके लिए हमें ये दिया हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कोई राज्य स्टेट लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार, वहां पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे सीधा सा लिखा हुआ है स्टेट। कानून की भाषा थोड़ी अलग होती है। स्टेट का मतलब ये स्टेट यूपी बिहार वाले स्टेट नहीं है, यूपी बिहार एमपी टाइप के स्टेट नहीं है, ये स्टेट वो राज्य नहीं है। इन स्टेट्स का मतलब होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जो लोकल बॉडी होती है, कोई प्रधान हो गया या फिर कोई मेयर हो गया, उस टाइप से ये होते हैं। इनका काम क्या होता है कि शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था को संतुलित रखना, और लोगों में थोड़ा भय रखना, कानून के प्रति सचेतना रखना। ऐसा नहीं हो कि ये क्या है कि फिर क्या है कि अगर आप इनको थोड़ी बहुत पावर मिल जाए तो ये लोग तो मूल अधिकारों का खंडन कर देंगे कि नहीं, आप तो ऐसे चलने नहीं देंगे, ये ऐसा है तो हम करने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो स्टेट होते हैं इनको थोड़ी पावर दी गई। पावर देने का सबसे बड़ा कारण ये है, स्टेट राज्य नहीं है। स्टेट में फिर बता रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, जो लोकल बॉडी है वो होते हैं स्टेट। वो संविधान की भाषा है, इसलिए इनको स्टेट कहा है। इसमें इनको पावर देने का एक उद्देश्य है, कारण है। लोग कहेंगे कि चलो अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता, मूल अधिकार है, ये जमीन पड़ी है खाली सरकार की, मैं तो यहाँ घर बनाऊंगा, मेरे रहने का अधिकार है, मैं तो कुछ भी करूंगा। तो उसके लिए लोगों में थोड़ा थोड़ा डर रखने के लिए इनको पावर दी गई है। इनको स्टेट जो ये है, इनको बोला गया है कि आप लोगों में थोड़ा शांति या फिर डर या खौफ रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके पास पावर है। अब केंद्र सरकार है, अब बड़े काम होंगे तो केंद्र सरकार देखेगी, उससे छोटे काम होंगे राज्य सरकार देखेगी, लोकल बॉडी उससे छोटे काम देखेगी। अब मान लो कि आपके पास मूल अधिकार है और किसी ने बोल दिया कि भाई ये सड़क जा रही है, ठीक है, एक भाई ने दरिया बनाया, एक भाई ने दरिया बनाया, और दोनों ने ऊपर पुल बना दिया कि हम तो अपने घर से जोड़ेंगे, हमारा मूल अधिकार है, हम तो जा सकते हैं कहीं पे भी। ये गलत है। इन चीजों को रोकने के लिए, जो कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए इन लोगों को थोड़ी थोड़ी पावर दी गई है। ये मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, मगर जो आम आदमी है उसको उसका उल्लंघन करने से रोक सकते हैं, इनके पास ताकत है। इसमें क्या है कि ये लोग जो छोटे लेवल पे होगा तो ये लोग देख लेंगे, जैसे मेयर देख लेगा, या फिर उनसे छोटा कोई होगा तो वो देख लेगा इन मामलों में। ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार आएगी फिर बोलेगी अच्छा इसका घर गलत है, उसका घर गलत है, ऐसा थोड़ी होगा। कानून, सीधी सी बात है कि संविधान में ना सरकार के बारे में कोई शब्द है ही नहीं, सरकार के लिए सीधा सा शब्द है स्टेट। तो इसीलिए ये बनाया गया है। फिर क्या, फिर ये जैसे बिजली बोर्ड वाले हैं, ओएनजीसी एक्सेट्रा, इनको भी पावर दी गई है, इनको भी अधिकार दिए गए हैं, कुछ कानूनी अधिकार दिए गए। अगर इनको अधिकार नहीं दे तो कोई भी यहाँ पे खंबा है, खंबे के ऊपर दो यूं पत्थर मारे और वहां से बिजली लेके चला जाएगा, बिल भरेगा ही। मूल अधिकार है, मैं तो यूज करूंगा, कौन मना कर सकता है मुझे। तो इसीलिए इनको कुछ पावर दी गई है, मगर ये इनकी पावर मूल अधिकारों के बनाए रखने के लिए, उनका उल्लंघन करने के लिए नहीं है। यही आर्टिकल 12 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13। इसमें बेसिक सी चीजें